बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने सभी 101 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। कई मौजूदा विधायकों की काटे टिकट। बीजेपी ने राघोपुर से सतीश कुमार यादव को दिया टिकट। तेजस्वी यादव को चुनौती देंगे सतीश यादव। बाढ़ से ज्ञानेंद्र कुमार जानू का बीजेपी ने काटा टिकट। छपरा से 2 बार के विधायक सीएन गुप्ता को भी नहीं मिला मौका। दरभंगा के अलीनगर से मिश्रीलाल यादव का टिकट काटकर लोक गायिका मैथिली ठाकुर को मिला। गोपालगंज से कुसुम देवी का भी टिकट कटा। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में बक्सर से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को मिला टिकट। कुछ समय पहले ही जनसुराज छोड़कर बीजेपी में हुए थे शामिल। बीजेपी ने 12 महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा। रेणु देवी, श्रेयसी सिंह समेत कई दिग्गज मैदान में। राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव ने नामांकन के बाद नीतीश कुमार पर साधा निशाना। बोले, नीतीश कुमार के हाथ में नहीं रही जेडीयू। नामांकन के बाद तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, बिहार में बदलाव के लिए नामांकन किया हूं। तेजस्वी ने हर परिवार में सरकारी नौकरी के वादे को भी दोहराया। बिहार चुनाव के लिए आरएलएम ने भी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की। सासाराम से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को टिकट मिला। आरएलएम ने मधुबनी से माधव आनंद को दिया टिकट। दिनारा से आलोक सिंह आरएलएम के टिकट पर लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। आरजेडी ने सिवान के रघुनाथपुर से ओसामा शहाब को दिया विधानसभा का टिकट। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं ओसामा शहाब। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 14 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। गरखा सीट से चिराग पासवान के भांजे सीमांत मृणाल को टिकट मिला। लोजपा आर ने प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को गोविंदगंज से बनाया प्रत्याशी। संसदीय बोर्ड अध्यक्ष हुलास पांडे को ब्रह्मापुर से मैदान में उतारा। बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी ने किया संवाद। पीएम ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, बिहार में एक बार फिर बनने जा रही है एनडीए सरकार। आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे को आरजेडी का टिकट देने पर बीजेपी का निशाना। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला बोले, आरजेडी तो अलकायदा के आतंकी को भी टिकट दे सकती है। आज बिहार में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 सभाओं को करेंगे संबोधित। दानापुर और सहरसा के प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा। सासाराम में करघर से जनसुराज के प्रत्याशी रितेश पांडे ने नामांकन किया दाखिल। बोले, बिहार को बदहाली से निकालने के लिए लड़ रहे हैं चुनाव। बिहार के चुनावी दंगल में उतरी ओम प्रकाश। राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 47 सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेता शकील अहमद का बड़ा बयान। बोले, अभी कांग्रेस और आरजेडी में नहीं बनी बात, अभी कुछ सीटों पर बात फंसी हुई है। पत्नी की विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर सिंगर खेसारी लाल यादव ने दिया बयान। बोले, मैं चाहता हूं कि पत्नी चुनाव लड़े। 4 दिनों से मनाने की कर रहा हूं कोशिश। पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रदेश प्रभारी का हुआ भारी विरोध। कार्यकर्ताओं ने टिकट बेचने के आरोप लगाए। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने पर बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट करके आरजेडी पर साधा निशाना। अपराध और डर की मानसिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। विधानसभा चुनाव को लेकर गृहमंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर जाएंगे। संगठन की बैठक कर कार्यकर्ताओं और नेताओं को देंगे जीत का मंत्र। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन को लगा बड़ा झटका। पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी ने एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करने की घोषणा की। लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव आज महुआ सीट से करेंगे नामांकन। जनशक्ति जनता दल से भरेंगे पर्चा। कांग्रेस पार्टी ने 10 लोगों को विधानसभा चुनाव के लिए बांटे सिंबल। कदवा सीट से शकील अहमद लड़ेंगे चुनाव। रीगा से अमित कुमार टुन्ना को टिकट। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से दिया इस्तीफा। आरजेडी के टिकट पर मोकामा से लड़ सकते हैं चुनाव। टिकट नहीं मिलने पर फूट फूट कर रोए लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष अभय कुमार सिंह। समस्तीपुर की मोरवा विधानसभा से कर रहे थे दावेदारी। बिहार में आज से चुनावी प्रचार में कूदेंगे आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण। पटना और दानापुर में बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में होंगे शामिल। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज बेगूसराय दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ एनडीए प्रत्याशी के नामांकन के समय रहेंगे मौजूद। बिहार के मुंगेर में पुलिस ने 4 अवैध हथियार खरीदार और सप्लायर्स को गिरफ्तार किया। 1 पिस्टल 50 जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के गाजियाबाद में एक घर में लाखों की चोरी करने वाली आरोपी महिला गिरफ्तार। 10 साल से किराएदार के रूप में घर में रह रही थी महिला। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक हिस्ट्री शीटर बदमाश पुलिस की गोली से घायल। गुजरात में बड़े व्यापारी के किडनैपिंग का वांटेड दिल्ली के रोहिणी में गिरफ्तार। आरोपी के पास से 1 पिस्टल 3 जिंदा कारतूस भी बरामद। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों ने एक मोबाइल टावर को उड़ाया। एक सड़क को भी विस्फोट करके उड़ाया। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई। कहा, जीरो टॉलरेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर उठाया सवाल।
कहा सख्त कानून है लेकिन उसे लागू नहीं किया जाता, इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस की। बेंगलुरु में 6 महीने बाद खुला डॉक्टर पति का राज। डॉक्टर पत्नी की हत्या के लिए रची थी गहरी साजिश। 6 महीने बाद एफएसएल रिपोर्ट में एनेस्थीसिया ड्रग मिलने से हत्या का हुआ खुलासा। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर पति को मणिपाल से गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड के देहरादून में बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे एक घर में मारी टक्कर के बाद महिला ने ट्रक में आग लगाने की कोशिश की। हरियाणा के रेवाड़ी में बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी 2 बाइकों में लगाई आग। वारदात के बाद 1 लाख की मांगी रंगदारी। सीसीटीवी वीडियो वायरल। जेएनयू में जनरल बॉडी मीटिंग के समय छात्रों में हुई हिंसक झड़प, कई छात्र घायल। एसएफआई और आयसा ने एबीवीपी पर हमला करने का आरोप लगाया। यूपी के मुरादाबाद में कच्चा बनियान गैंग ने हथियार के दम पर लूट की कोशिश की। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए लुटेरे। झारखंड के साहिबगंज में मंदिर की दानपेटी तोड़कर आभूषण और नकदी की हुई चोरी। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मध्य प्रदेश के धार में निजी स्कूल के प्रिंसिपल ने क्लास में बात करने पर छात्र को बेरहमी से पीटा। घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ। झारखंड के रांची में बेखौफ अपराधियों ने दुकान में घुसकर व्यापारी को मारी 6 गोलियां। व्यापारी घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती। यूपी के मुजफ्फरनगर में कचहरी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट में कई लोग घायल। केस की सुनवाई को लेकर कोर्ट पहुंचा था लड़का और लड़की पक्ष। यूपी के संभल में एसपी के नेतृत्व में पुलिस का फ्लैग मार्च। दिवाली पर सुरक्षा के मद्देनजर संवेदनशील इलाके में मार्च। जुबिन गर्ग मौत मामले में आरोपियों को दूसरी जेल में शिफ्ट करने पर बवाल। खफा फैंस ने जमकर काटा बवाल। बक्सर जेल के सामने प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगाई। जहां जुबिन की मौत के 5 आरोपी बंद हैं। पत्थरबाजी की घटना में पुलिस वाले घायल। लाहौर में पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने 93 रनों से दर्ज की जीत। 10 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच बने गेंदबाज नोमान अली। आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में 5वें स्थान पर पहुंचे भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। कुलदीप यादव 7 स्थानों का छलांग लगाकर 14वें स्थान पर पहुंचे। पीएम मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। कुर्नूल में करीब 13,430 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएफ खाता धारकों को सरकार की बड़ी सौगात। 13 तरह की पुरानी शर्तों की जगह एक ही आसान नियम लागू। अब सिर्फ 1 साल की नौकरी के बाद निकाला जा सकेगा पैसा। केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवार को दी जाने वाली वित्तीय मदद 100% बढ़ाने की दी मंजूरी। देश भर के पूर्व सैनिक परिवारों को मिलेगी बड़ी राहत। त्योहारों के सीजन को देखते हुए नॉर्दर्न रेलवे चला रहा है 4,718 स्पेशल ट्रेनें। छठ में घर जाने वाले यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। त्योहारों में भीड़ को देखते हुए दिल्ली के 5 रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेगी प्लेटफॉर्म टिकट। 28 अक्टूबर तक प्लेटफॉर्म टिकट नहीं बेचेगा रेलवे। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण का स्तर। गाजियाबाद में AQI 300 तक पहुंचा। भारत को मिली 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी। अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स का होगा आयोजन। आखिरी बार 2010 में भारत ने की थी मेजबानी। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलने पर गृहमंत्री अमित शाह ने जताई खुशी। बोले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी देश के लिए गौरव की बात है। झारखंड के गढ़वा में चप्पल पहनकर स्कूल आने पर प्रिंसिपल ने छात्रा की पिटाई की। छात्रा की हुई मौत, परिजनों ने किया सड़क जाम। हरियाणा पुलिस के एसआई संदीप लाटर की आत्महत्या मामले में एफआईआर दर्ज। आईपीएस पूर्ण कुमार की पत्नी अमनीत कुमार समेत 3 बनाए गए आरोपी। केरल की नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। यमन में निमिषा प्रिया को मिली है मौत की सजा। श्रीलंका की पीएम हरिनी अमरसूरिया 2 दिवसीय दौरे पर आज भारत आएंगी। पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगी मुलाकात। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 50 नक्सलियों ने किया सरेंडर करने वाले में 32 महिला नक्सली भी शामिल। नक्सल मुक्त भारत अभियान में बहुत बड़ी कामयाबी। प्रभावित जिलों की संख्या 6 से घटकर सिर्फ 3 रह गई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा अगले साल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा लाल आतंक। आईएमएफ ने 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी बढ़ोतरी रेट के अनुमान को बढ़ाया। 6.4% की जगह 6.6% की दर से बढ़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था। अखिलेश यादव ने आजम खान की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। हाल ही में सीतापुर जेल से बाहर आए हैं आजम खान। रामपुर से एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को हाईकोर्ट का आदेश। चौथी पत्नी रुमाना परवीन को गुजारा भत्ता देने को कहा। 17 अक्टूबर को फतेहपुर में मृतक हरिओम वाल्मीकि के परिवार वालों से मिलेंगे राहुल गांधी। उसके बाद असम में जुबिन गर्ग के परिवार से भी मिलने जाएंगे। जेएनयू में एसएफआई, आयसा और एबीवीपी आमने सामने। झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण। एबीवीपी ने यूपी बिहार के छात्रों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। जैसलमेर बस हादसे को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार पर बोला हमला। प्रमुख सचिव, परिवहन आयुक्त और अन्य अधिकारियों को निलंबित करने की मांग। जैसलमेर बस हादसे के बाद सीएम भजन लाल का परिवहन अधिकारियों का आदेश। बस बोर्ड नियमावली के अनुसार बसों की सघन जांच करने के निर्देश दिए। दिल्ली में हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के घर पर संभल पुलिस की दबिश।
संभल में धोखाधड़ी के 23 मामले दर्ज होने के बाद एक्शन। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अब आध्यात्मिक क्रांति की आवश्यकता है। राम मंदिर बना है, कृष्ण मंदिर भी जल्द बनेगा, लेकिन कानून से। अयोध्या में 19 अक्टूबर को 9वें दीपोत्सव की तैयारियां तेज। घाटों पर 28 लाख से अधिक दीपक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सजावट अंतिम चरण में। यूपी के झांसी में 12 क्विंटल नकली खोआ बरामद। जेसीबी मशीन की मदद से गड्ढा खुदवाकर नष्ट किया गया। सीजफायर के लिए अफगानिस्तान के आगे गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। तालिबान प्रवक्ता बोले, पाकिस्तान के अनुरोध पर शाम 5:30 बजे से युद्ध विराम लागू। पाकिस्तान और अफगानिस्तान 48 घंटे के अस्थायी युद्ध विराम पर राजी हुए। युद्ध विराम की घोषणा पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने तालिबान को पाकिस्तान के लिए बताया खतरा। कहा, पहले वो हमारा समर्थन करते थे। 2025 पाकिस्तान के लिए सबसे हिंसक साल। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ वार्निंग वीडियो जारी किया। कहा कि किसी भी तरह का हमला बहुत भारी पड़ेगा। अफगानिस्तान ने ड्रोन से पाक सीमा चौकियों पर हमला करने का दावा किया। कहा, कई पाकिस्तानी हमलावर सैनिक मारे गए। पाक सीमा पर अफगानिस्तान ने सेना की कई टुकड़ी तैनात कर दी। आधुनिक और भारी हथियारों से लैस दिखे अफगान सैनिक। काबुल में हमला वाले पाकिस्तान के दावे पर अफगानिस्तान का पलटवार। कहा, तेल टैंकर विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से आग लग गई। पाकिस्तानी मीडिया ने काबुल में एयर स्ट्राइक का दावा किया था। कहा था कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने वहां पर बमबारी की। अफगान अधिकारियों ने पाकिस्तान के हमले में 15 नागरिकों के मारे और 100 से ज्यादा घायल होने की बात कही। कहा, पाक ने अफगान इलाके और एयर स्पेस का बार-बार उल्लंघन किया। इस्लामाबाद ने अफगानिस्तान पर तहरीक तालिबान टीटीपी के लीडरशिप वाले मिलिटेंट ग्रुप्स को पनाह देने का आरोप लगाया। काबुल ने इस दावे से इनकार किया। पाकिस्तान के साथ जारी हिंसा के बीच अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के सैनिक को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान के पीएम ने आज कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। अफगानिस्तान के साथ चल रहे संघर्ष पर होगी चर्चा। पाकिस्तान अफगानिस्तान संघर्ष में पत्रकार की मौत। हमले में पत्रकार अब्दुल गफूर आबिद मारे गए, जबकि दूसरे पत्रकार तवाब अरमान घायल। अफगानिस्तान ने पहली बार एयर पावर का इस्तेमाल किया। A-29 फाइटर जेट से पाक सेना के ठिकानों को तबाह किया। अफगानिस्तान ने कब्जा किए गए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के ठिकानों को आईडी से उड़ाया। हमले के बाद पाकिस्तानी सैनिकों के शव जमीन पर बिखरे दिखे। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान T-55 टैंक पर कब्जा किया। पाकिस्तान ने सर्बिया से खरीदा था T-55 टैंक। गजा में हमास ने विरोधी गुटों के 52 लोगों की हत्या की। अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हत्याएं कर रहा है हमास। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गजा में सीधी एंट्री की धमकी दी। कहा, अगर हमास ने हथियार नहीं छोड़े तो अमेरिकी हथियारों से हमास का सफाया होगा। इजरायल ने कहा कि हमास के पास अभी भी गजा में 21 बंधकों के शव, अभी तक सिर्फ 4 शव लौटाने का दावा किया। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने वाले एक्टर पंकज धीर का निधन। सलमान खान ने शमशान घाट पहुंचकर दी अंतिम विदाई। सिद्धार्थ मल्होत्रा, मीका सिंह समेत कई सेलेब्स भी पहुंचे। राज कुंद्रा के बाद एजाज खान ने की प्रेमानंद महाराज को किडनी देने की पेशकश। लोगों ने कर दिया ट्रोल। द पैराडाइज के लिए राघव जुएल ने बदला लुक, निभाएंगे नेगेटिव किरदार। अजय देवगन की फिल्म गोलमाल 5 की दिसंबर में शूटिंग होगी शुरू। मार्च 2026 तक शूटिंग पूरा करने की योजना बनी। अली अब्बास जफर की फिल्म में सामने आया अहन पांडे का लुक। अहन पांडे और शर्वरी बाग की जोड़ी एक साथ दिखाई देगी।